वेलकम बैक। आज जो मेरा टॉपिक है ओमेगा थ्री आइदर फिश ऑयल। ओमेगा थ्री या फिश ऑयल के हम बेनिफिट्स, उसके जो फ़ायदे हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ अनहेल्दी फैट्स होते हैं तो कुछ तरीके से कुछ हेल्दी फैट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट्स में जो है ओमेगा थ्री जो ऑब्टेन होता है फ़िश ऑयल से, उसके हम रिसोर्सेज कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे। दैन कौन से रिसोर्सेज से फ़िश ऑयल जो ऑब्टेंड होता है या ओमेगा थ्री फैटी एसिड से हैं वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, और दो दैन उसके जो है बेनिफिट्स कौन से हैं। बेनिफिट्स में आपके ब्लड प्रेशर पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसका किडनी पे क्या इफ़ेक्ट है, या उसके जो है कार्डियक पे क्या इफ़ेक्ट है, या हाई ब्लड प्रेशर वगैरह आपका रहता है, तो उसमें जो है ओमेगा थ्री जो मल्टीविटामिन के तौर पे भी एफडीए ने कुछ ब्रांड अप्रूव किए हुए हैं, तो उसके हम बेनिफिट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओमेगा थ्री या अदर आपको फ़िश ऑयल भी इसे हम कह सकते हैं। मोस्टली जो ये सोर्स जो अवेलेबल होता है नेचुरली वो फ़िश से अवेलेबल होती है, जिसमें एक समंदर की कुछ मछली है जिसमें मैकरेल हम कह सकते हैं, या हेरिंग दूसरे नंबर पे जो फ़िश है जिससे ऑब्टेंड होती है वो हेरिंग के नाम से। दैन थर्ड नंबर पे जो जिसमें ओमेगा थ्री की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उन फिशेस के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जिसमें टूना एंड सैल्मोन, ये कुछ चार इंपॉर्टेंट फ़िश हैं जो जिनसे हमें फ़िश ऑयल जो है या ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स ऑब्टेन होते हैं। क्योंकि ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कुछ फैटी एसिड्स नहीं बना पा रही थी, जिसमें इंपॉर्टेंट ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स से जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, तभी हमें दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज है या सप्लीमेंट्स है उसके थ्रू हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करनी होती है। अब देखते हैं कि फ़िश ऑयल के फ़ायदे कौन से हैं। फ़िश ऑयल जो है रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग एंड प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। जो हमारी बॉडी में पेन होता है या स्वेलिंग हो जाती है या ब्लड क्लॉट होने के चांसेस कार्डियक के पेशेंट को या एज बढ़ने से ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अगर आप फ़िश ऑयल डॉक्टर की एडवाइस है या रेगुलर बेसिस पे आप रिकमेंडेड डोज ले रहे हैं, तो आपको पेन स्वेलिंग और ब्लड क्लॉट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। देन फ़िश ऑयल इज़ आल्सो अवेलेबल एज ए सप्लीमेंट। एक तो नेचुरल सोर्स हो गया कि आप फ़िश से वो चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो नेचुरल सप्लीमेंट्स भी हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स जो एफडीए ने कुछ ब्रांड्स अप्रूव्ड किए हुए हैं जिससे हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फ़िश ऑयल डिक्रीज रेट ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज। मोस्टली जब सर्दियों की मौसम होती है तो ओल्ड एज पेशेंट में ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं, ताकि उसकी फिर एंजियोप्लास्टी की सर्जरी की जाती होती है। अब ब्लड वेसल ब्लॉकेज होने से बेहतर है जब हमारी रूटीन सप्लीमेंट में ओमेगा थ्री फिश ऑयल हम यूज़ करेंगे, तो एंजियोप्लास्टी या ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दैन साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेशन एक ड्रग है जो आप जब पेशेंट ले रहा होता है तो उसमें किडनी डैमेज या किडनी फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर उसके साथ आप जो है ना फ़िश ऑयल ले रहे हैं या ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो आपकी किडनी डैमेज को भी प्रिवेंट करने से उसको इम्प्रूव कर सकती है, ताकि आपकी किडनी डैमेज ना हो सके। दैन मेनिस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो फीमेल्स में डिस्मेनोरिया, जो फीमेल में जो मंथली साइकिल होती है उसमें पेन वगैरह ज़्यादा होता है, तो अगर आप उसमें भी अगर आप फ़िश ऑयल या ओमेगा थ्री, जिसकी वजह से आप दूसरी मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको पेन को रिलीव लेने के लिए भी अगर फ़िश ऑयल या ओमेगा थ्री आप वो पेशेंट यूज़ करते हैं या फीमेल अगर यूज़ करती हैं, तो उससे उसकी जो पीरियड्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं और पेन की जो सेंसेशन है वो कम होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग काज बाय इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। समटाइम जब इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें नोजिया और वोमिटिंग ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी में भी अगर फ़िश ऑयल या ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स अगर लें तो वो भी नोजिया और वोमिटिंग होने के इन्फेक्शन में चांसेस कम हो जाते हैं। हार्ट फेलियर के अगर कोई पेशेंट होते हैं, कार्डियक के पेशेंट होते हैं, उसमें भी अगर ओमेगा थ्री या फ़िश ऑयल अगर वो पेशेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी कार्डियक फेलियर होने के चांसेस कम
कम होते हैं, उसमें उसकी भी बेटरमेंट होती है। या अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें अगर आपने वो रिपीटली कहता हूँ कि ओमेगा 3 अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्लाइटली ओमेगा 3 जो है स्लाइटली लोअर द ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी वो थोड़ा जो हाई रह रहा है उसको मेंटेन लेवल पे नेचुरली ये रखेगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कुछ जिनको जोड़ों के या घुटनों के कुछ हड्डियों के कुछ बीमारियां होती हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें वो हड्डियां जो है हमारी थोड़ी गलना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी ये फिश ऑयल अगर एज ए सप्लीमेंट ले रहे हैं नेप्रोक्सिन के साथ, अगर वो पेन किलर है तो वो भी प्रिवेंट करती है सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। उसके भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के भी जो सिम्टम्स है वो कम हो जाते हैं। ये कुछ मैंने आपसे डिस्कस किए हैं फिश ऑयल के कुछ बेनिफिट्स हैं जो नेचुरली कुछ फ़िश अवेलेबल होती हैं उससे भी ऑब्टेन किया जाता है, या जो FDA अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स हैं उनसे भी आप ओमेगा 3 फिश ऑयल के नाम से भी ये आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं बेनिफिट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली।